या देवी सर्वभूतेषु प्राणरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। नमस्कार मित्रों, मैं मूलचंद गुप्ता आपके सामने पुनः प्रस्तुत हूँ। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि मैं जामा में 11वीं क्लास में ज्योग्राफी, संस्कृत और एजुकेशन पढ़ाने लगा। तो मित्रों, आगे मैं बढ़ता हूँ। आज कुछ बड़ी ही महत्वपूर्ण बातें बताएंगे। सितंबर का महीना था शायद, और सितंबर का महीना था। उस समय हमारी मिसेस शायद सितंबर के लास्ट वीक में ही बॉम्बे चली गई थी। उनके पिताजी आए थे, ले गए थे। और मैं स्कूल गया तो वहाँ प्रिंसिपल से मैंने ही कहा कि भाई आप सैलरी नहीं दे रहे हो हमारी कई महीने से। तो उस समय तक हमारा मुझे करीब 16 महीना हो गया रहा होगा नौकरी करते हुए, लेकिन 16 महीने केवल 7 महीने की मिली थी तब तक। और बोले ठीक है देंगे। फिर उनका एक काम करो, एक चेक मैंने बनाया है 2 महीने का, लेकिन ये चेक का पैसा आप मैनेजर साहब को दे दो। आप बियर चेक है, आप साइन कर दो। गरीब आदमी है, हम कि हाँ गरीब तो है, हमको मालूम है। बोले दे दो यार, समझ लो मई जून की तनख्वाह है। अब मई जून में आप छुट्टी रहती है, चलो अभी आप परमानेंट भी नहीं हो, दे दो उनको। हमने कहा ठीक है, आप गुरु है, मैं आपकी बात नहीं टाल सकता हूँ, चलो दे देता हूँ। साइन कर दिया, उनको चेक दे दिया, उन्होंने उनको दिया रहा होगा। उसके बाद बोले आपको देता हूँ, तो करते करते नहीं दिए। तो एक दिन 10-15 दिन बीत गया, शायद अक्टूबर आ गया था हमारे ख्याल से, और मैं दुखी हो गया। कई दिन मांगा, मैनेजर साहब के घर भी गया, उनसे मांगा, वो भी नहीं। बोले हाँ बस हाँ करते, दे नहीं रहे थे। तो फिर मैंने कहा कि मुझे एक दिन नाराज़गी हो गई। तो मैंने कहा कि मैं नहीं जाता हूँ। अपने मन में सोचा अब मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। मैं अपने मित्रों के यहाँ चला गया इलाहाबाद। 2-3 दिन टाइम गुजारा। तीसरे दिन हमारे एक मित्र हैं श्री उमाशंकर पांडे, वो नई बाजार के हैं, महुआ में से पहले 2 किलो एक दूसरे रास्ते से, अगर नई बाजार से होकर भी महुआ में जाने का रास्ता है। तो हम लोग साथ ही पढ़े थे, और शुरू से ही एमए में उन्होंने संस्कृत लिया था, मैंने ज्योग्राफी लिया था। और अच्छा, उनकी बात क्या थी, तो मैंने सोचा उनसे मिल लूँ। तो इच्छा हुई, उनका रूम मुझे मालूम था। 5-6 महीना पहले शायद गया रहा होगा उसके। तो मैं गया उनके यहाँ, तो मिले। तो उनकी मिसेज़ वहाँ थी, वो शादीशुदा थे 4-5 साल से। और वहाँ पर वो मिसेज़ के साथ रह करके वो IAS PCS तैयारी करते थे। उनकी मिसेस खाना वाना बनाने में सहायक देती थी। तो ऐसा वो हमको बता रहे थे कि ये भी रहती हैं, कभी कभी चली जाती हैं, कभी आ जाती हैं घर से। तो हमने कहा ठीक है। तो हमने तो बहुत दुखी थे। हम क्या क्या बात है? अरे बोले आप अपना बताओ। हमको क्या बताओ यार, हमारी तनख्वाह नहीं दे रहे, जामा वाले जैसे आप बताया ना, हमको पढ़वाते हैं, पैसा नहीं देते हैं। तो मैं नाराज़ हो गया। मैं बिना बताए, विदाउट प्रायर परमिशन मैं चला आया। 1-2 दिन हो गया। आज मैं सोच रहा हूँ आपसे मिल लूँ, अभी जाता हूँ शाम वाली ट्रेन से। तो बोले हाँ ठीक किया यार, ऐसे करते हैं सब। अच्छा एक काम करो, आप क्यों दुखी हो भाई? बोले ऐसा है, जो राम अवध पांडे हमारे चाचा हैं, एडवोकेट हैं हाई कोर्ट में, वो हमने फार्म भरा था यार। 5 साल से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, कभी IAS में भरता हूँ, PCS में भरता है, कभी रिटर्न में पास हो जाता हूँ, कभी रिटर्न में फेल हो जाता हूँ, कभी रिटर्न पास हो जाती है, इंटरव्यू लट जाए। मैं 5 साल हो गया, अब 27 साल तो गवर्नमेंट की नौकरी यार लास्ट है। इसके बाद 27 साल एज इस साल हो जाएगी, तो मैं तो कहीं ना रह गया। हाँ, आप तो बल्कि अच्छे हो, ट्रेनिंग निकल गया। हम तो BEd वगैरह भी नहीं किए, LT भी। तो यही सब चक्कर है हमके। और बोले आज वकील साहब हमको लेकर गए थे पुलिस लाइन में, बोले फार्म भरा, चलो नपवा लेते हैं। तो बोले आ जाना। तो बोले मैं गया, वहाँ मिले थे आज सुबह, वहाँ मैं लाइन में खड़ा हो गया। और उसके बाद नापा यार, मेरा चेस्ट और वेट सब सही था, दौड़ और सब सही, केवल मेरा हाइट में बोला थोड़ा कम है। तो मैं लाइन से आया, तो वकील साहब बोला भाई हार्ट। बोले जाए तो क्या करोगे, चलो IAS PCS तैयारी करो। तो मेरे मुँह से निकला असल में उमाशंकर पांडे लंबे हैं। तो मैंने उनसे कहा पांडे जी वो कैसे नापा, बेवकूफ़ है वो नापने में कुछ गड़बड़ हुई। आप हाइट में कम नहीं हो, 100% मैं गारंटी देता हूँ, बिना नापे में भी बोल रहा हूँ। मैं छोटा हूँ, लेकिन आप हमसे बहुत लंबे हो, आप लंबाई में कम हो ही नहीं। बोले हैं हमके जी हाँ। फिर से नपा। बोले नहीं यार, एक बार गए पहचान, हमके कौन पहचानता भीड़ भाड़ में, चलो खड़े हो जाओ, 100-200 लोग रहेंगे। फिर से मेरी इच्छा है आप एक बार खड़े जाओ, बस होगा तो होगा, नहीं तो नहीं होगा। बोले आप कहते चलो ठीक है, हमके भी मैं आज घर नहीं जाऊँगा। बोले मत जाइए, हमकी इसलिए घर जाएंगे आपका मन बदल जाएगा, नहीं है तो आज मैं आपके यहाँ रहूँगा। बोले ठीक है रहिए। उनके यहाँ रहे। सुबह हुई 10 बजे गए वहाँ एक फार्म भरा, फिर वहाँ लाइन में खड़े हो गए। साइकिल से हम लोग गए थे, वहाँ मैं थोड़ा दूर अपना बैठा रहा दूरी पर। तो उनका मेजरमेंट हुआ मित्रों, घंटों में उनका नंबर आया। जब वहाँ नापा और तो बोला यस ओके, टिक कर दिया। बोले यू आर फिट, यू हैव पास्ड इन फिजिकल टेस्ट, नाउ इट्स ओके। वो चले आए, बहुत खुशी, हमको गले मिल गए। अरे यार क्या आप तो भगवान हो गए हमके, बस भगवान ही समझो। भगवान तो नहीं है, भगवान ने हमको प्रेरणा दी, मैं आपके यहाँ आज आ गया। और मैंने भरोसा नहीं किया आपकी लंबाई, देखो ऐसा होता है। तो बोले वकील साहब इसमें क्या करें, नापने वाला गलत है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं नपवाया थोड़ी हूँ, मैं तो दूर खड़ा हूँ। तो बस करता सब ऊपर वाला है पांडे जी, मैं तो एक माध्यम बन गया।
ऊपर वाला सब करता है, आपकी मदद हो गई। तो बोले चलिए ठीक है, हमके बस हमको हमारा विश्वास है अब आप इस बार सब इंस्पेक्टर हो जाओगे। तो मित्रों, मुझे बताते हुए बड़ा अपार हर्ष हो रहा आपको इन्फॉर्म करते हुए कि उसी साल वो रिटर्न में पास हो गए, सब इंस्पेक्टर में उसमें भी पास हो गए, और बाद में उनका सिलेक्शन हो गया और उनकी पोस्टिंग हो गई पुलिस स्टेशन गाजियाबाद में, और उन्होंने ज्वाइन कर लिया। जब ज्वाइन कर लिया 4-6 महीने बाद जब पोस्टिंग हुई तो मुझे नहीं मालूम ठीक है। और ये है कि पोस्टिंग होने के बाद 1 आध साल बाद मुझसे मिलने, 1 साल नहीं उसी के अंदर ही 5-6 महीने बाद ही मुझसे मिलने आए थे। तो ऐसा हो गया। तो फिर उसके बाद एक दिन और इत्तेफाक की बात थी, मैं अपने घर से महुआ में जा रहा था। महुआ में पहले उनका घर है, तो रास्ते में एक दूसरे रास्ते जाओ तो नई बाजार होकर के अगर जाओ तो उनके घर के पास से ही रास्ता जाता, उनके एक ही घर के दरवाजे से ही, समझ लीजिए सामने से ही। तो मैं जा रहा था, मैंने कहा आज महुआ में जा रहा हूँ, पांडे जी से मिलता हूँ, देखिए हैं क्या। तो गए तो वहाँ दरवाज़ा खटखटाया तो उनकी मैसेज निकली। तो हमने कहा पांडे जी हैं? अरे बोले नमस्ते गुप्ता जी। हाँ अरे हम आपको पहचान के, आप पहचान गए? बोले हाँ। अरे आप ही के नाते तो उनको दरोगा में नौकरी वो मिली, आप आए थे हमारे यहाँ रहे ना, तो आप पहचान के? बोले हाँ। मैंने कहा मुझे ध्यान नहीं। बोले होता है। तो मित्रों, मुझे कुछ थोड़ा अनुभव है कि लेडीज़ जिस जेंट्स को एक बार देख लेती हैं तो पहचान लेती हैं, लेकिन जेंट्स भले लेडीज़ को देखें ना पहचान, लेकिन लेडीज़ पता नहीं कुछ प्राकृतिक गुण है उनके अंदर, वो एक बार जिसको देखो पहचान लेती है। ये मैंने कई बार अनुभव किया है बहुत जगह। तो उसके बाद फिर मित्रों, फिर उन्होंने मदर बुलाया बहुत खुशी खुशी में अपनी सास को। बोले अम्मा अम्मा ये गुप्ता जी यही हैं, इन्होंने उनको नौकरी दिलाई दरोगा की। बोले अरे, उनसे मैंने आशीर्वाद लिया। फिर उसके बाद चाय वगैरह पिए, फिर चले गए। तो मित्रों, ये मैं आपके साथ शेयर करना चाहता था। और दूसरी बात, फिर मैं जब लौट रहा था इलाहाबाद से, तो मऊ आइमा से जब मैं चल रहा था तो रास्ते में स्कूल का, जहाँ मैं पढ़ा रहा जामा में, वहाँ का क्लर्क मिला, चंदमणि द्विवेदी। बोला अरे गुप्ता जी नमस्कार। मैंने कहा नमस्कार। बोले भाई कहाँ गायब हो गए? आपका 2 महीने चेक तैयार है, प्रिंसिपल साहब पूछे, टीचर कोई बता नहीं पड़ा, पता नहीं किसी को खबर नहीं किया, कहाँ गायब हो गए? अरे हमके कुछ, जब हमने चेक सुना तो मैं थोड़ा सा चेंज हो गया। हमके भाई मैं थोड़ा सा कुछ काम था, अर्जेंट में चला गया, बता तो नहीं पाया। बात सही है। तो बस मित्रों, फिर चला आया, और उसके बाद फिर अगला आगे की बात फिर करेंगे। नमस्ते, धन्यवाद।